Assalamualaikum to the viewers. I'm sorry I'm a little late. लेकिन संडे था and it was really hard for me to crawl out of bed. So थोड़ी सी देर हो गई and thank you for waiting and you look wonderful. I need to tell you this because you look beautiful this afternoon. So journey बहुत जल्दी शुरू हुई जब से मैं बहुत छोटी थी. Actually मेरे जो वालिद थे वो बहुत interested थे in physical movement and in exercise and eating clean. और वो बचपन से ऐसे ही मतलब उनका लाइफस्टाइल था. वो बहुत मतलब अपना ख्याल रखते थे. फिर एक साइड पे वो थे, वो बहुत इंस्पिरेशनल थे और दूसरे साइड पे मेरी अम्मा थी जो बहुत डाइट कॉन्शियस थी, लेकिन उन शी ऑलवेज स्ट्रगल्ड विद अ वेट प्रॉब्लम. तो ये दोनों चीजें मैंने एक्सपीरियंस की चाइल्डहुड से कि उनकी लाइफ का स्टैंडर्ड में उनके क्या फर्क था, राइट, बेस्ड ऑन देयर एक्टिविटी लेवल, बेस्ड ऑन देयर डाइट, उनके क्या स्ट्रगल्स थे. और वो मैंने बहुत केयरफुली स्टडी किए बचपन से बिकॉज आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन मूवमेंट एज वेल. सो फिर क्या हुआ कि 13-14 की एज में मुझे थोड़े से हार्मोनल इम्बैलेंसेस स्टार्ट हुए बिकॉज ऑफ द बैड ईटिंग हैबिट्स, राइट. जो फॉर एग्जाम्पल घर पे तो वी हैड गुड बिकॉज ऑर्डर नहीं करते थे ना, रेस्टोरेंट्स नहीं होते थे उस टाइम पे, तो सिर्फ पिज्जा हट था, मैकडॉनल्ड्स भी नहीं था, थोड़े बहुत ऑप्शन थे. या तो अगर कोई आपको अनहेल्दी चीज बनानी थी वो भी घर पे बन रही होती थी. सो इट वाज नॉट दैट बैड, राइट. तो जब तक हम 13-14 की उम्र हुई, मैकडॉनल्ड्स खुल गया, लाइक KFC खुल गया था, पिज्जा हट था, है ना. सो उस टाइम पे सबका वेट बढ़ने लगा एंड एट दैट टाइम आई गॉट अ बिट ऑफ अ PCOS प्रॉब्लम बाय द एज ऑफ 16-17 and that's when I took eating healthy very seriously because मैं मोटी नहीं थी बट मुझे हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया था ना. दैट वाज अ रियली कंफ्यूजिंग थिंग, राइट, कि जो बंदा बिकॉज एट द एज ऑफ 13-14 थोड़ा सा वेट बढ़ा था, वो मैंने कम कर लिया था बाय 16, लेकिन 16-17 पे हार्मोनल इम्बैलेंस स्टार्ट हो गया था. सो नाउ व्हाट वाज द रीजन कॉजिंग दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू मी बिकॉज आई थॉट कि मैं तो बड़ी फिट हूँ और मैं ये सही हूँ और ये है, तो फिर ये क्या मसला हो गया, राइट. So that's when my work started on nutrition in a scientific manner and I figured कि अगर हम अपने खाने को tailor make करेंगे towards our health, so we won't have to deal with issues that require a cure. So I started to work towards preventative healing. So that's been my journey of in HIIT and in training other people. It's been almost now 9 years. And I really feel like जितना आप लोग, because हर एक बंदा बहुत different होता है. Nusrat, tell me, आपने ट्रेनिंग किससे ली? Because now you have become a certified trainer और 9 साल हो गए, लेकिन इस ट्रेनिंग में, अपनी ट्रेनिंग में कितना अरसा लगा? कितना अरसा आपने ट्रेन किया? Basically, I'm completely self-taught. I have no certifications and this is a very important point. ठीक है, बिकॉज मैं कितने सालों से लोगों को सिखा रही हूँ और कितनी उनकी बीमारियां ट्रीट कर रही हूँ और ये सब चीजें हो रही हैं, ये कैसे हो रही हैं, राइट. I started working on my own training in a personal manner years ago, right? So I was applying things on myself, applying things on people I knew and all of that stuff. Then I jumped into training people 8 years ago without any qualifications, just based on trial and error, hard work, knowing the basic principles, and my partner at that time was studying medicine. So we had this medical like study backing. तो हम क्या करते थे कि जो भी हमने फिटनेस पे रिसर्च की थी और जो भी चीज हमने अप्लाई की थी एंड ट्राई की थी, उसको हम वापस जाके मेडिकल बुक्स में खोल के देखते थे कि इसकी क्या ऑथेंटिफिकेशन है. So based on that and on all the trial and error, अब 8 साल हो गए and I'm teaching people who go ahead and teach other people. So that's also a really interesting part of the journey. And इसलिए मैं लोगों को कहती हूँ कि देखिए, बुक्स आप सबको अवेलेबल हैं, इंटरनेट आप सबको अवेलेबल है, you have to make the effort to teach yourself. अच्छा, मुझे अब तो जितना समझ में आ रहा है कि नुसरत इज काइंड ऑफ पर्सन कि जिनका जो दिल चाहता है वो दिल की सुनती है और अपने आप को खुद चैलेंज करती है कि तुमने ये करना है, राइट. सो लॉ में ये हुआ, फिटनेस में ये हुआ. जब हम बात करें स्कूल या कॉलेज की, तो तब भी कोई टीचर होता था या आप अपने आप को खुद ही चैलेंज करते थे कि मैं खुद अपने आप को पढ़ाऊंगी घर आके? तो स्कूल में आई वाज वेरी डिस्ट्रैक्टिव चाइल्ड और मैं बहुत सारी लाइक बातें कर रही होती थी and I was like getting everyone in trouble and all of these things. I'm Gemini. Okay. Yeah. So I'm like, I get distracted very easily. I get, emotionally also like involved very easily. So I was that kind of person in school जो काफी distracted रहती थी. But then when I would go home, right, I would lock myself up and I would just focus. And I have this like discipline in me कि अगर मुझे पता है कि मुझे बस ये काम करना है,
तो फिर मैं सुबह लाइक 4 बजे भी उठ के वही काम कर रही होंगी, फिर मैं रात को 2 बजे तक वही काम कर रही होंगी, और मैं करती रहूंगी. आई कीप फेलिंग, बट एट लीस्ट आई नो दैट आई एम अलोन, राइट? सो आई एम फोकस्ड. अगर कोई चीज बुरी होने वाली है वो बस मेरे साथ होगी. आई कैन हैंडल दैट. Even if I fail at something, I can handle it as long as I learn a lesson from it. And then I try again. So I don't mind failing, actually. I think that is something that if we reconsider that it's okay to fail because you learn from your failure. So when you try again, फिर आप वो वाली mistake नहीं करोगे, फिर आप कोई अलग mistake करोगे. You know, and then you learn a bit more. And you had siblings also, या एक ही नुसरत? So I have almost like 5 siblings. And one brother that grew up with me at the same time, and he, mashallah, we also still work together. He's running my business in Islamabad with his beautiful wife who's also into fitness. And yeah, so like mashallah, we're all like working together, and it's good. अच्छा, also we have this question because you are a nutritionist also, कि लोगों के पाँव के नीचे, पाँव के नीचे बहुत दर्द होता है, और हाथों की हथेलियों में भी. ऐसा क्यों होता है? मतलब why? Is there any particular reason? या आपको बीमारी होती है उनको? Why? बहुत दुखते हैं लोगों के हाथ और पाँव बहुत ज्यादा. It depends, okay? कि आप अगर ट्रेनिंग में किस तरीके की ट्रेनिंग कर रहे हो, अगर आपको थकन से दर्द हो रही है, अगर आपको डिहाइड्रेशन से दर्द हो रही है, आपको किस चीज से दर्द हो रही है. So couple of things. Number one, जो बहुत ज्यादा डेस्क जॉब करते हैं, इस किस्म की डेस्क जॉब करते हैं या बैठे हुए होते हैं, उनको कार्पल टनल, यहाँ पे कार्पल टनल के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं. उनको हाथ में बहुत ज्यादा, एग्जैक्टली राइट ओवर हियर, उनको एक नर्व होती है एंड एक टनल होता है, उसमें दैट गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड बिकॉज ऑफ दिस पोजीशन. ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जब व्हेन यू आर डूइंग पुशअप्स या डूइंग फ्लोर वाले एक्सरसाइजेस, उसमें हाथों में बहुत ज्यादा दर्द होती है. एंड दैट फॉर दैट देयर इज अ कपल ऑफ सॉल्यूशंस. I'll just run you through them. Number one, अगर आपका एक डेस्क जॉब है तो आपने हर वक्त रिस्ट मोमेंटम करना है अपना. ठीक है, for that I can on the stories I can put some wrist movement. वो आप जमीन पे भी रख के, like if for example you are here and आपका wrist इस तरह से आप फ्लैट करके, you can push your body back and forth and things like that to get some momentum. You will create waves with your hand. So every half an hour, 45 minutes थोड़ा सा आपने movement करना है ताकि you don't compromise your wrist. सेकेंड चीज आपकी ये है कि जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो, यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द फोर्स विद बिटवीन योर फिंगर्स एंड योर पाम. तो आपने रिस्ट पे प्रेशर नहीं डालना. ऑफन टाइम्स, लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मेरा डेस्क जॉब नहीं है एंड व्हेन आई स्टार्टेड ट्रेनिंग पुशअप्स वगैरह, तो मुझे भी रिस्ट में बहुत ज्यादा दर्द होती थी. स्पेसिफिकली पुशअप्स, जंपिंग जैक्स आप करते हो, आपका हाथ हिल रहा होता है, तो उसमें भी रिस्ट में दर्द हो जाती है. सो इट डिपेंड्स. अगर आप ट्रेनिंग में दर्द हो रही है आपको, या ट्रेनिंग करने के बाद दर्द हो रही है, बी केयरफुल अबाउट द फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन विथ योर फिंगर्स एंड योर पाम, एंड अपने रिस्ट पे ज्यादा आपने फोर्स नहीं डालना. अगर आपको किसी चीज की जरूरत है, यू कैन गेट अ रिस्ट सपोर्ट बैंड दैट रियली हेल्प्स अगर आप हैवी ट्रेनिंग कर रहे हो एंड थिंग्स लाइक दैट. अगर पैर में, फुट में दर्द हो रहा है, there's a couple of things with the foot. आपके फुट में बहुत ज्यादा मसल्स हैं. अगर आप ट्रेनिंग, अगर आपने अभी स्टार्ट किया है एंड इट्स नॉट बिन अ वेरी लॉन्ग टाइम, आपको पैर में कभी पैर के नीचे ऐसे लगता है कि द सोल ऑफ द फुट उसमें स्ट्रेच आ गया है, कभी कभी लगता है ये वाला जो मसल है राइट ओवर हियर, यहाँ पे स्ट्रेच आ गया है, कभी कभी यहाँ पे दर्द होता है विच इज योर द बेस ऑफ योर फुट, कभी पूरे दर्द हो रहा होता है. एंड अ लॉट ऑफ दैट हैज टू डू विद डिहाइड्रेशन एज वेल. इफ यू आर डिहाइड्रेटेड, यू आर गोइंग टू फील वीकनेस एंड यू आर गोइंग टू फील कि जैसे पैरों में से जान निकल गई है, वो वाली फीलिंग आ रही होती है. अगर आपकी ट्रेनिंग में आपको प्रेशर पड़ रहा है या आपके जूते गलत हैं, तो फिर आपके मस्कुलर दर्द होगा पैरों के नीचे एंड पैरों के पीछे. So there's a couple of things. अगर किसी को कोई particular concern है, then they can always send you a DM or send me a DM, and then we'll ask them a little bit, and then हम उनको उनका personal solution दे देंगे. And also for the ankle also, you can get an ankle support as well if you want. Those ये जो support वाली चीजें होती हैं, they usually really help. जब आप अपना muscle develop कर रहे होते हो, अपने processes में जा रहे होते हो, the support really helps. आई थिंक आपकी बात बिल्कुल सही है कि हर एक का अपना एक पर्सनलाइज्ड मसला है. सो इट वुड बी ग्रेट इफ यू गाइस कैन डीएम मी और नुसरत. बेहतर हो जाएगा कि आपको आपके मसले का जवाब मिल जाए. अच्छा जी, खान कहते हैं कि नुसरत, अच्छा ओके, वो कहते हैं कि क्या जिनके फ्लैट फुट होता है वो कहा ये जाता है, आई थिंक काफी लोग हैं जिनके फ्लैट फुट है, तो वो ये कह रहे हैं क्या
ये लेटर एजेस में जाके कॉम्प्लिकेशन बन जाती है इंसान के लिए, या हम नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं, वर्कआउट्स कर सकते हैं, इंटेंस वर्कआउट्स? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो आपका कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए लेटर इन लाइफ अगर आप एक्टिव रहोगे अभी। और ये हर एक बंदे का है, अगर आपका 8 फुट है और आप इनएक्टिव होगे तो आपको वही वाले मसले हो जाएंगे। सो यू जस्ट हैव टू वर्क विद व्हाट यू हैव। अगर आपका नेचुरली ये फॉर्म है, दैट मीन्स आपकी बाकी भी बॉडी कॉम्पनसेट कर रही है ना नेचुरली। आप कितने एज तक पहुंच गए हो, अभी तक तो कोई मसले नहीं हुए। सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड कि अगर आपका कुदरती ये आपका इस तरीके से जगह बनी हुई है, आपका फुट फ्लैट है, तो बाकी भी बॉडी इज अवेयर ऑफ दिस एंड द बॉडी इज टेकिंग केयर ऑफ इट। सो ऑल यू हैव टू डू इज डू योर नॉर्मल ट्रेनिंग जो नॉर्मल लोग कर रहे होते हैं, जिसका या तो फ्लैट फुट हो या कर्व फुट हो, इट डजंट रियली मैटर। अगर आप नहीं ट्रेन करोगे, अगर आप अपने बॉडी को जाया होने दोगे, तो फिर वो तो कॉम्प्लिकेशन हर एक को होंगी, चाहे वो किस किस्म का फुट हो। You know, so don't worry about ये सारी चीजें जो लोग आपको बता रहे होते हैं कि आपका फ्लैट फुट है और आप ये नहीं कर सकते हो, आपका बैलेंस आउट है और ये वो। Don't worry about those things. आप अपने बॉडी को ओन करते हो ना, आप अपने बॉडी के अंदर हो, so you are in control of it. So you should definitely not worry and try. अच्छा, एक और भी सवाल है, वो ये है कि अगर हम रोजे की हालत में घर पे वर्कआउट कर रहे हैं, रोजे की हालत में, तो ये कहा जाता है कि मसल जो है वो you will lose your muscle. Is it a case? Muscle loss होता है? It depends. अब ये थोड़ा सा I'm going to take you through the details. जो आपका फास्टिंग पीरियड है उसमें आपकी बॉडी के साथ क्या क्या हो रहा है, a little bit about that. आपका जो फास्टिंग पीरियड है उसमें आपका इंसुलिन रिलीज नहीं हो रहा। इंसुलिन इज द हार्मोन जो रिलीज होता है जब आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो, राइट? तो जब आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो या शुगर वाली कोई भी चीज खाते हो तो इंसुलिन रिलीज होता है। इंसुलिन तब भी रिलीज होता है जब आपका प्रोटीन लेवल्स थोड़े हाई हो जाते हैं, लेकिन इतना वैसे तो इतना कोई प्रोटीन खाता नहीं है, लेकिन यूजुअली कार्बोहाइड्रेट पे रिलीज होता है। सो जब आपका इंसुलिन रिलीज होता है, दैट्स अ स्टोरेज हार्मोन, सो इट स्टार्ट्स डिफरेंट फंक्शंस इन योर बॉडी। जब इंसुलिन रिलीज नहीं होता इन अ फास्टेड स्टेट, दैट गिव्स अ ट्रिगर टू ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन वही हार्मोन है जब आप रात को सो रहे होते हो, रात के 2 आवर्स ऑफ डीप स्लीप के अंदर। फॉर एग्जांपल, आपने भी कभी नोटिस किया होगा कि आपने आज बहुत अच्छा वर्कआउट किया और बहुत अच्छी डाइट की, और कल आप सुबह उठे और आपका पेट बहुत फ्लैट लग रहा है, राइट? और आपके मसल्स थोड़े डेवलप लग रहे हैं। ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ? ये इस तरीके से हुआ कि रात को डीप स्लीप में, लाइक फॉर एग्जांपल, आप सोए 2 घंटे, यू आर गेटिंग इनटू डीप स्लीप, 2 घंटे यू आर इन डीप स्लीप, 2 घंटे लास्ट वाले आप डीप स्लीप से निकल रहे हो। जो आपकी 2 घंटे ऑफ डीप स्लीप है उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। अब ग्रोथ हार्मोन आपकी सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, आपके डेवलपमेंट, आपके ये सारी चीजों को इट टेक्स केयर ऑफ दैट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए कि दैट्स व्हाई यू हियर कि आप स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, 6 to 8 आवर्स। अब यही वाला हार्मोन हम दिन में तब रिलीज करते हैं जब आप फास्टेड स्टेट में हो, जब इंसुलिन नहीं निकल रहा। इसलिए रात को कहते हैं कि आप कार्बोहाइड्रेट खा के नहीं सो, आप बहुत बड़ा मील खा के नहीं सो। क्यों नहीं? क्योंकि आप कार्बोहाइड्रेट खाओगे तो इंसुलिन रिलीज होगा, तो जब आप सो जाओगे जो आपका ग्रोथ हार्मोन निकलना था वो रुक जाएगा। दैट्स अ रियली बिग प्रॉब्लम, राइट? तो अब उसी को हमने मिमिक करना है दिन के टाइम पे, तो हम कुछ भी नहीं खा रहे हैं तो ग्रोथ हार्मोन निकल रहा है। अब ग्रोथ हार्मोन का प्राइमरी फंक्शन इज द रिटेंशन एंड द मेंटेनेंस ऑफ लीन मसल मास। ठीक है, अब आपने क्या किया कि अब आपका ग्रोथ हार्मोन निकल रहा है तो आप अपना लीन मसल मास को रिटेन कर रहे हो। अब जो आपका बाकी दिन की कैलोरीज हैं जो सहरी एंड इफ्तारी में है, नाउ बी कॉन्शियस ऑफ दैट। आपने इतने कैलोरीज लेने हैं कि यू डोंट गो इनटू अ डेफिसिट दैट कॉजेस मसल ब्रेकडाउन, बिकॉज हार्मोन्स आपके अच्छे वाले रिलीज हो रहे हैं। अब आपने सिर्फ कैलोरीज का टेक केयर करना है। सो इफ यू आर गोइंग टू गो ऑन अ डेफिसिट, इफ फॉर एग्जांपल आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट थी 2500, ठीक है, और आप लाइक 1500 खा रहे हो बिकॉज रोजा है और खाया नहीं जा रहा और सहरी कम की, और तो फिर ऑब्वियसली मसल तो कम होगा, राइट? बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट है 2500 कैलोरीज और आपका टाइम सिर्फ रोजे में सहरी एंड इफ्तारी है, तो आप 1200 खा लो, 1200 खा लो। इन फैक्ट यू कैन इवन एंड अप गेनिंग मसल। ओके, या so if someone wants to gain muscle or someone wants to retain muscle, you can just DM us and हम आपको आपका वेट शेट लेके मैं आपकी मैक्रोस बता दूंगी आपको, तो आप इतना खा लो और आपका इंशाल्लाह मसल नहीं गिरेगा।
अच्छा, अब रमजान खत्म तो नहीं होने वाले, अभी है बाकी, तो लोगों का ये भी सवाल है कि हम सहरी और इफ्तारी में ऐसा क्या आइडियली खाएं कि हमारा वेट जो है ना वो रिड्यूस होता रहे, चाहे हम वर्कआउट करें या ना करें। ठीक है, ठीक है। वर्कआउट नहीं करना, लेकिन हम ग़िज़ा ऐसी कौन सी खाएं, डाइट ऐसी क्या लें कि हम मोटे ही ना। ठीक है, सो उसमें क्या है that what we can do is we can give you a calorie based diet. मैंने last time when I was speaking to you, I was telling you कि मेरा online आ रहा है रमजान प्रोग्राम. So it's online now. It's got all your calories of the day. अगर आप उसको follow करोगे, it's about 30 pages long. It's got all the recipes in it and everything. So all you have to do is follow that, and आपको दिन के अपने calories मिलेंगे, so that by the end of the month you're still on a deficit and you lose the weight. So you can always follow that. If you want any other help, you can write to me. वरना basic मैं आपको समझा देती हूँ कि आपने अपनी calories कैसे लेनी है. For example, अगर आपको at least 12 to 1300 calories खानी है, आप उसको पहले सोचो कि आपने कितने meals में distribute करना है. ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कि अगर आप ये प्लान नहीं करोगे ना, तो किसी दिन आपने कम खा लेना है, किसी दिन आप ज्यादा खा लोगे, फिर वो ऊपर नीचे हो जाएगा. सो प्लीज मेक अ प्लान. अगर आपका ये गोल है कि मैंने वेट कम करना है, तो उसके पीछे एक प्लान भी होना चाहिए. सिर्फ गोल तो नहीं हो सकता, बिकॉज गोल तो फिर वो मतलब ख्वाहिशात हो जाते हैं ना. तो लाइक टू मेक अ गोल यू हैव टू हैव अ प्लान. अब हमारा प्लान है कि हमने 12 to 1300 कैलोरीज फॉर एग्जांपल 2 मील्स में खानी है. दैट मींस सहरी में हमने 600 खाने, इफ्तारी में हमने 600 खाने, और हमने कोई गंदी चीज नहीं खानी, बिकॉज हमने हेल्दी रहना है. सिर्फ पतला नहीं होना, बिकॉज पतले होने का कोई फायदा ही नहीं है अगर आप हेल्दी नहीं होगे. बिकॉज पतला क्यों होना है? लोगों को दिखाने के लिए होना है कि मतलब हेल्थ के लिए होना है, right? So because मतलब once you're healthy, वो तो already that's going to become attractive and motivational to other people, right? But if you're not healthy, अगर आप ऐसे ही पतले हो गए, आपके बाल सारे hello Yeah. आगे. Okay, so now in that case 600 calories. तो 600 calories हमने कैसे लिए? अब हमने ब्रेक डाउन कर दिया कि खजूर में कितने कैलोरीज हैं. अगर आपने 40 ग्राम्स खजूर खा लिया, उसमें आपको 30 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट या 35 कार्बोहाइड्रेट मिल गए, which is about 140 calories, something like that. You have to multiply that by 4. ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ दोज डिस्कशंस जो आपको ब्रेक डाउन करके हमने देना होगा. सो इट्स बेटर दैट यू आइदर जस्ट गेट द मील प्लान और यू गेट इन टच विद वन ऑफ अस, because if I do it mentally, maybe the viewers can write it down. So you can do ऐसा, you can do 40 grams of खजूर, तो उसमें से आपको मिल गए about like let's say 150 calories. फिर आपको चाहिए at least like 7 egg whites, right? Because उसमें about 24-25 grams प्रोटीन है, because भूखा भी नहीं रहना हमने रोजे के अंदर. So उसमें भी आपको मिल गए about 130 to 150 कैलोरीज. ये 300 हो गए, 300 रह गए. So fat is very very important, because fat भी आपके hormones के लिए बहुत important है, and fat is important कि आप full रहो. अगर आप full नहीं रहोगे, भूख लगेगी. So then उसमें हमने at least 20 grams of fat ले लिया. So 20 multiplied by 9 will give us at least like let's say maybe like 200 calories, a little bit over 200 calories. Now we're close to 600 calories. So 20 grams of fat, हमें 1 tablespoon olive oil and 7 almonds. 7 almonds आप खा लोगे, 1 tablespoon olive oil से आप अपने अंडे बना लोगे, तो आपका फैट कवर हो जाएगा. फिर उसके बाद थोड़े से कैलोरीज रह गए, वो आप एक बनाना खा सकते हो अगर आपको कार्बोहाइड्रेट्स में से चाहिए. अगर आपको फैट्स में से चाहिए, आपको लगता है कि मुझे लंबी वाली एनर्जी चाहिए, तो आप 7 आलमंड्स और डाल दो. अगर आपको प्रोटीन में से चाहिए, तो आप 1-2 अंडे और डाल दो. सो योर कवर आपके हो गए 500-600 कैलोरीज उधर ही. फिर आप इफ्तारी के टाइम पे आए, अब आपने फिर से देखना है कि मैंने प्रोटीन लेना है. प्रोटीन क्यों? क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मसल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो प्रोटीन के अंदर होते हैं, लाइक विटामिन के, विटामिन बी, ऑल दी थिंग्स, यू नीड दीज थिंग्स. सो ये आपको बेस्ट सोर्स प्रोटीन से मिल रहा है. सो हमने कितनी प्रोटीन खानी है? एटलीस्ट 150 ग्राम्स ऑफ चिकन या बीफ या फिश, वो आप ले लो. उसके साथ कार्बोहाइड्रेट, 1 cup of boiled chickpeas is about 45 grams of carbohydrates, which is कितने हो गया? 45 into 4
अबाउट 180 कैलोरीज, ठीक है। सो ऑलमोस्ट 200 कैलोरीज आपके 1 कप ऑफ बॉइल्ड चिकपीस में हो गए। वही 200 कैलोरीज आपको 1 कप ऑफ बॉइल्ड ब्राउन राइस में मिलेंगे। वही एग्जैक्टली 200 कैलोरीज आपको 1 कप ऑफ बॉइल्ड किनवा में से मिलेगा। सो वो तीनों आपके, एंड लोकल किनवा इज अवेलेबल गाइस। अगर आपको किनवा लोकली चाहिए, बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं दे रहे हैं। अगर आपको थोड़ा सा महंगा लग रहा है तो ये नहीं आप रोज रोज फिर किनवा नहीं खाने की जरूरत ना, आप हफ्ते में एक दफा खा लो। सो बाकी दिन आप ब्राउन राइस खा लो, चिकपीस खा लो, काले चने, दोज आर रियली गुड फॉर यू। तो एक आपने एग्जैक्टली तो एक आपने कार्बोहाइड्रेट। इनफैक्ट अभी मैं hummus की रेसिपी बना रही थी टू पुट ऑन लाइन। सो प्लीज चेक आउट गाइस, कितना सस्ता बनता है घर पे। लाइक यू नो नाउ इन क्वारंटीन मुझे और भी रियलाइज हो रहा है कि हम कितने पैसा जाया करते हैं भाई की चीजें लेने में। लाइक जो हम बेसिक लाइक 100-200 रुपए में आप घर में बनाओ, वही खा लो, नेक्स्ट डे फ्रेश बनाओ। You know, it's such a good way of living. Anyways, तो अभी मैं hummus बना रही थी, and so again आप hummus जैसी चीजें बना सकते हो। You will cover your carbohydrates over there. फिर प्रोटीन में आपने 150 ग्राम ले लिया, चिकन, फिश, बीफ ऐसे करके। उसमें ऑयल आपने यूज किया है, नट्स खा लो उसके साथ। So again 1 tablespoon of olive oil, 14 almonds, 7 almonds या 10 अखरोट या 10 काजू, एंड दैट्स डन। अगर आपको खजूर खाने 40 ग्राम्स ऑफ खजूर वो आप ऐड कर दो, एंड आपके हो गए बहुत सारे कैलोरीज। अगर आपको रात में भी भूख लग रही है, यू वांट लाइक अ स्नैक और समथिंग लाइक दैट, कॉटेज चीज गाइस ये बहुत इफेक्टिव होती है। कॉटेज चीज स्पेशली जो घर में आप बना लो। दूध अपना ले लो, दूध को बॉईल करो, बॉईल करने के बाद फ्रिज में डाल दो। फ्रिज में पूरी रात आप छोड़ोगे तो उसके ऊपर मलाई आ जाएगी। मलाई आपने सुबह सुबह उठ के मलाई हटा देनी है। फिर आपने फिर से बॉईल करना है। जब आप फिर से बॉईल करोगे उसमें से as soon as आप देखोगे कि बॉईल हो रहा है दूध, I just put a recipe up on my F-word page also, you can check that out, but I'll explain it here. जब दूध बॉईल होगा you can put 1 to 2 lemon का juice, or you can put 1 to 2 tablespoons of vinegar, सिरका, or you can put 250 to 500 grams of low-fat yogurt. अच्छा। So you put that, और जैसे ही आप डालोगे उसको उबलते हुए दूध के अंदर, पहले सॉरी मैं भूल गई, उबलते हुए दूध के अंदर आप पहले थोड़ा नमक डाल देना ताकि नमक का फ्लेवर आ जाए। सो 1/2 to 1 टीस्पून नमक, बिकॉज अगर हम उसको बाद में डालेंगे तो वो मिक्स नहीं होगा। सो पहले उबलते हुए दूध में आप नमक डाल दो, एंड देन जब वो उबल रहा होगा आपने अपना दूध तोड़ना है। तो तोड़ने के लिए या तो हम लेमन या विनेगर या दही, ठीक है। जब आप उसको डाल दोगे यू सी के दूध फटना शुरू हो जाएगा। जब वो फट रहा होगा तो जो कर्डल हो रहा है वो केसीन है, दैट्स योर कॉटेज चीज। और जो पानी निकल रहा है ग्रीन वाला वो वे है, उसको आप पी भी सकते हो, उसको आप अपने प्रोटीन शेक में डाल सकते हो, व्हाटएवर दैट्स अप टू यू। या गांव में in the villages, जब आपका वे निकल जाएगा, Are you there? Yeah. So जो वे आपका निकल जाएगा ग्रीन वाला पानी, उसको आप रीयूज कर सकते हो, और यू कैन जस्ट लीव इट। और जो रह जाएगा कर्डल्ड वाइट वो आपका केसीन हो गया, पनीर, कॉटेज चीज। अब ये लो फैट है, सो यू कैन हैव 100 grams ऑफ दैट रात में। इट्स अ रियली गुड स्नैक। उसी के अंदर मैं क्यूकम्बर्स, कैरेट, पार्सली ये चीजें चॉप करके मिक्स कर देती हूँ, टमेटोज व्हाटएवर, तो वो सैलेड सा बन जाता है, लाइक अ स्प्रेड। सो यू कैन आइदर हैव इट लाइक अ सैलेड, और यू कैन पुट इट ऑन अ टोस्ट और व्हाटएवर यू लाइक। ये बहुत अच्छा आपका स्नैक हो गया। लाइक if you have that cheese, it's only about like 120 calories or something like that, and it keeps you feeling full for the whole night. So अब आपका रमजान मील प्लान कवर हो गया। If you want details, get in touch and we'll give you the ebook. I think अच्छा है, आपको इफ्तारी के बाद लगती है भूख, तो ये अगर आप बना के रख लें आराम से आप खा सकते हैं। फल डाल लो इसके अंदर, whatever you feel like. अगर आपको एनर्जी चाहिए, इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट अप करना है, तो दिस इज द बेस्ट थिंग टू हैव। अच्छा, ऑल्सो नुसरत, लोग जानना चाहते हैं कि आप हमेशा से ऐसे फिट थे या यू वर्कड हार्ड टू गेन दिस बॉडी? My work is every day. हर रोज मैं इसी पे वर्क करती हूँ, because there's a couple of things guys. एक तो ये मेरा करियर है, ठीक है। अगर आपने किसी भी चीज को अपना करियर बनाना है तो उसको तो आपने नेक्स्ट लेवल पे करना है ना। So if you are comparing yourself to a fitness trainer, already be like conscious of that fact कि ये तो इस बंदी का करियर है,
ठीक है, ये करती है, लोगों को सिखाती है, ये मेरा करियर नहीं है फॉर एग्जाम्पल, राइट? इफ दिस इज नॉट योर करियर, डोंट फ्रीक आउट कि मैं इसकी तरह नहीं हूँ और मैं वैसे नहीं हूँ, बिकॉज वो तो करियर है ना। एक तो ये चीज। सेकेंडली, इट्स अ कॉन्स्टेंट वर्क, इट्स लाइक कॉन्स्टेंट डेडिकेटेड एफर्ट। देयर इज नॉट अ डे कि मैं जो पूरा हफ्ता अनहेल्दी खा रही हूँ या पूरा महीना गुजर गया और मैंने डाइट का ख्याल नहीं किया, बिकॉज आई एम वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन इट एज अ ह्यूमन बीइंग। सो अगर आपको कोई भी चीज मेंटेन करनी है, कोई भी चीज आप चाहते हो कि वो हर वक्त उसी की तरह की रहे, फिर आप हर वक्त उसको उसी की तरह का ख्याल करोगे, राइट? सो अगर आप फॉर एग्जाम्पल, मेरी बॉडी जो है, लाइक माई फिटनेस इज एन एक्यूमुलेटेड फिटनेस, मैं कितने सालों से काम कर रही हूँ इस चीज के ऊपर, राइट? सो डोंट लेट दैट डिसहार्टन यू आइदर। ये भी मैंने सुना है, मुझे लोग कहते हैं कि आपके शायद जेनेटिक्स अलग हैं और आपके लाइक कोई हेरेडिटरी होगा या कोई ये होगा, कोई वो होगा। दैट्स नॉट द केस, यू नो, इट्स जस्ट अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। सो आई वुड सजेस्ट कि जो भी हैं, डोंट वरी अबाउट, किसी को आप जिस तरह से देखते हो ना प्रेजेंट में, वो उस तरीके से ऑटोमेटिकली तो नहीं हो गया, उसकी पूरी एक स्टोरी है एंड द होल थिंग has worked a lot. नुसरत ने भी बहुत मेहनत की है to still, I mean, she's still in a phase जहाँ पे उनको लगता है कि नहीं, मुझे और बेहतर होना है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, और ये तो जिंदगी में चलता रहेगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बैंकिंग में इंटरेस्ट रखते हो या आप पेंटिंग में इंटरेस्ट रखते हो, तो वो आप रोज रोज करोगे ना, आप रोज ऑफिस जाओगे। अगर आपको बैंकिंग में इंटरेस्ट है, अगर आपको पेंटिंग में इंटरेस्ट है, तो आप रोज पेंटिंग करोगे, यू नो। और फिर ये तो नहीं हो सकता कि मैं किसी की पेंटिंग देख के बोलूं कि हाय ये तो मुझसे कभी भी नहीं बनेगी, यू नो। या सो अगर मैं उस तरीके से सोचूं, देन आई नेवर ट्राई। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि अगर मैं 10 साल हर रोज लाइक पेंटिंग करूं, तो फिर आई आल्सो बिकम एन आर्टिस्ट ऑफ सम काइंड, सो इट्स एन एक्यूमुलेटेड एफर्ट। So when there is a will, there is a way. अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे, then we have to wrap up. वो ये है कि जो एयर फ्रायर है, पहले भी हम ये बात कर चुके हैं सेशन में कि हम एयर फ्रायर इस्तेमाल कर सकते हैं, इंस्टेड आप जाएं और उसको पैन में जाके फ्राई कर रहे हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। सो एयर फ्रायर में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बिकॉज इट मेक्स थिंग्स क्रिस्पी। सो उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, लाइक इट टेक यू एटलीस्ट 25 to 35 minutes more, बट उसमें ये है कि आप अवन की तरह, यू डोंट नीड टू वरी, you just put it in its khancha and you can leave it। ये नहीं होगा कि पूरे घर में like आग लग जाएगी। Initially when I like started using the air fryer, I was really scared कि अगर मैं छोड़ दूँ तो क्या होगा, you know, because oven के साथ मैं बहुत डरती हूँ। So with the air fryer you don't have to worry, आप timer लगा दो और वो इतना heated up नहीं होता, and you can leave your thing। There's so many things I make like bhindi ke chips and like carrot chips and like really yummy, yeah, in the air fryer all you have to do is chop it up, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा olive oil, toss करके उसको छोड़ दो 45 minutes and it becomes beautiful। Perfect. Nusrat, thank you so much for this live session। अभी बहुत कुछ और है, you have no idea, बहुत सारे messages हैं जो हम आंसर नहीं कर पाए। पर दोस्तों, आप लोगों से भी एक सवाल है, आपको क्या लगता है ये टाइम बेहतर है नुसरत के साथ सेशन के लिए, या हम इफ्तार के बाद 8 से 10 के दौरान कोई टाइम रखें? तो आप लोगों ने हमें सजेस्ट करना है, मुझे लिख सकते हैं, नुसरत को लिख सकते हैं। नुसरत, थैंक यू सो मच लव, बहुत मजा। स्पेस यू हैव, वो 1 घंटा कहाँ गुजर जाता है पता भी नहीं चलता, है ना? थैंक यू। एंड यू नो, ओके, सो नेक्स्ट टाइम हमने व्यूअर्स को ये भी कहना है कि हम थोड़ा सा वर्कआउट भी करेंगे। तो अगर आपको कोई सवाल है या कोई पर्टिकुलर चीज आपको बग कर रही है कि कमर में दर्द है या टांग में दर्द है, कोई ऐसी चीज, जस्ट लेट अस नो, ताकि वी कैन कम विद सम सॉल्यूशंस फॉर यू ट्रेनिंग के लिहाज से। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिगिनर मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे, एंड देन उसको वी जस्ट कीप बिल्डिंग इट अप थोड़ा थोड़ा करके, फिर हम इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ रमजान हम सब एडवांस पे पहुंच चुकेंगे। Sounds great. Thank you so much. जाते जाते remember मेरे शो की रिवायत क्या होती है, you know ना? I remember. So 1, 2, 3. Pakistan जिंदाबाद। Hafiz.